मेरी सिस्टर की एक छोटी सी बच्ची है, उसकी उम्र 2 साल है और वो कल फ़ोन की डिमांड कर रही थी। कल दिन में उसने फ़ोन काफ़ी देर तक देख लिया, उसके बाद वो रात को भी फ़ोन की डिमांड कर रही थी, मुझे फ़ोन देखना है, मुझे फ़ोन देखना है। बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी सिस्टर ने उससे ज़बरदस्ती फ़ोन लिया, उसको फ़ोन नहीं दे रही थी। वो उसको अलग अलग बातें करके बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो फ़ोन ना ले, लेकिन वो अपनी ज़िद पे बुरी तरह से अड़ी हुई थी। उसकी ज़िद बहुत ही इम्पल्सिव थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को लिया और उसको गोद में लेके मैं बाहर ले गया। उसके बाद वह चुप हो गई। दोबारा उसको लेके आया मैं 5 मिनट के बाद, तो उसने फ़ोन नहीं मांगा। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उस लड़की की थिंकिंग का जो पैटर्न है वो टूट गया। यानी जो उसकी इम्पल्सिव डिमांड थी, जो उसकी इम्पल्सिव जिद थी, उसका जो पैटर्न था, जो उसका लय था, वो टूट गया। इसी प्रकार से हम सब के जो स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, एंग्जाइटी होती हैं, उनके लय जो हैं वो ऐसे ही बने हुए होते हैं, उनके जो पैटर्न्स हैं वो ऐसे ही बने हुए होते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपनी थिंकिंग के पैटर्न को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी जिस तरीके से हम अपने माइंड को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं वह उस तरीके से नहीं होगा, हमें उसका पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो उस पैटर्न को कैसे चेंज किया जाए, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो उस चीज़ को, यानी उस पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको रीडायरेक्ट करने के लिए हम प्राणायाम की बड़ी महत्वपूर्णता है। इसमें प्राणायाम बहुत ही बड़ा रोल निभा सकते हैं। प्राणायाम करने से क्या होता है, जो भी हमारी थिंकिंग है, जो हम सोच रहे होते हैं, जिस सोच में हम पूरी तरह से पजल हुए रहते हैं, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो उस सोच को चेंज कर लेना, उसमें डाइवर्सन लेके आना, उस सोच का पैटर्न चेंज कराना कहलाता है। तो प्राणायाम इसमें हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? तो सबसे पहले हमें प्राणायाम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। प्राणायाम का मतलब है प्राण को ग्रहण करने के अलग अलग आयाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राण क्या होता है। प्राण 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल प्राण, इंटरनल प्राण। जो एक्सटर्नल प्राण होता है वह हमें इस क्रिएशन से, इस यूनिवर्स से, इस बॉडी को जोड़ता है। हमें आसपास कोई चीज़ ऐसे फील नहीं होती, हमें लगता है कि हम यही बॉडी ही हैं, यानी जो ये स्थूल देह है, ये जो ग्रॉस बॉडी है, ये ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राण के थ्रू हम कॉस्मिक माइंड से, इस यूनिवर्स से, इस क्रिएशन से जुड़े रहते हैं हर पल, हर दम, हर क्षण, हर मोमेंट। ऐसी कोई मोमेंट नहीं है जिससे हम एक्सटर्नल प्राणायाम से, इस यूनिवर्स से, क्रिएशन से ना जुड़े हों। यह प्राण बहुत ही सटल होता है, हालांकि ये ग्रॉस में ही आता है, लेकिन फिर भी यह ग्रॉस सटल होता है। और दूसरा प्राणायाम है इंटरनल प्राणायाम, यानी जो प्राण हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी जिस प्राण को अंदर धारण करती है। जैसे हम खाना खाते हैं, वह प्राण के थ्रू ही अलग अलग जगह से पास होता है, और वह जो खाना है हमारे लिए एनर्जी में चेंज होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और वह एनर्जी हमारे ब्रेन को भी मिलती है, और ब्रेन फिर काम करना शुरू करता है। ब्रेन माइंड को धारण करता है, और माइंड ही सब प्रकार के चिंतन करता है, सब प्रकार की परसीविंग करता है, सब प्रकार के कोग्नाइजेशन करता है। यानी सब प्रकार के जो चिंतन है उनका काम माइंड करता है। यह एक सब माइंड पर है। लेकिन हम अपने जीवन में बहुत से कारणों से ऐसी सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेते हैं कि माइंड अपनी जो उसकी स्वाभाविक और नैसर्गिक वर्किंग है उससे अपना पैटर्न तोड़ लेता है, और उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। यानी माइंड का अच्छे से काम ना कर पाना, माइंड में विचारों का जाल बन जाना, तो इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो प्राणायाम इसमें कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं? प्राण को जब हम कॉन्शियसली, एक यौगिक तरीके से, एक डिसिप्लिन वे में ग्रहण करते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे माइंड पर पड़ता है, यानी हमारे थॉट्स पर पड़ता है। और थॉट्स को इक्वलाइज कर देना, थॉट्स को सेटल कर देना,
उनको एक राइट पैटर्न में ले आना ही स्ट्रेस को दूर करना कहलाता है। प्राण हमने कैसे ग्रहण करना है? सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इस प्राणायाम में हम ऐसे बैठ जाएंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो और सुख आसन में हम इस प्रकार से बैठ जाएंगे। हम यह मुद्रा लगाएंगे, अपनी तर्जनी उंगली को हम अंगूठे से इस प्रकार से टच करेंगे और हमारा जो घेरा है ये वृत्ताकार होना चाहिए। तीनों उंगलियां आपस में मिली होनी चाहिए और इस प्रकार से हम ऊपर की ओर हाथों को कर इस पोजीशन में बैठेंगे और आंखों को हम बंद करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम बिगिनिंग में हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने मन को और अपने शरीर को प्राणायाम के प्रोसेस के लिए तैयार कर सकें। तो इसमें हमने लंबी सांस लेनी है इस प्रकार से। एकदम गहरी लंबी श्वास आपने लेनी है और गहरी लंबी श्वास आपने छोड़नी है। यानी आपकी जो श्वास है नोज की इस टिप से लेकर आपके मूल आधार तक होनी चाहिए। जब आप श्वास को ग्रहण करते हैं तो आपके पेट में भी फुलाव आना चाहिए। यानी ये श्वास यहाँ से लेकर हमारे मूल आधार तक है, जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जिसको टेल बोन बोलते हैं। तो इसको हमने 5 मिनट तक अभ्यास करना है। इसके बाद आपका मन थोड़ा शांत होगा और प्राणायाम करने के लिए तैयार होगा। जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपने प्रयत्न यह करना है कि जो भी विचार आपके दिमाग में यानी आपके माइंड में, मन में चल रहे हैं, उनसे नाता तोड़कर आप इस वर्तमान स्थिति में ही स्थित हो जाएं। अब करेंगे हम अगला प्राणायाम, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम बेहद ही जरूरी और बेहद ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है हठ योग के अंदर। तो इसमें हम कैसे करेंगे? हमारा जो राइट हैंड है उसकी जो ये बीच की 2 उंगलियां हैं उनको हम अपने लेफ्ट स्वर पर इस प्रकार से रखेंगे और उसको बंद कर लेंगे और अपने राइट स्वर से हम पहला प्राण ग्रहण करेंगे। यह भी पूरा लंबा और पूरा गहरा होना चाहिए। इस प्रकार से इसको ग्रहण करने के बाद कुछ सेकंड्स तक होल्ड रखेंगे और फिर धीरे धीरे दूसरी साइड से छोड़ेंगे। इसमें आप श्वास की एक रेशो का भी पालन कर सकते हैं। 5 गिनने तक आप इस प्रकार से श्वास लीजिए, उसको 20 गिनने तक होल्ड रखिए और 10 गिनने तक धीरे धीरे छोड़िए। फिर इसको रिवर्स यानी लेफ्ट नोज से आपने श्वास ग्रहण करना है 5 गिनने तक। बीस गिनने तक उसको होल्ड रखना है और फिर धीरे धीरे 10 गिनने तक श्वास को छोड़ना है। यह प्राणायाम आपके विचारों को पूरी तरह से चेंज कर देगा। आपके माइंड में जो नेगेटिव थिंकिंग की एक चेन बनी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है, एक लय बना हुआ है, उसको यह पूरी तरह से तोड़ देगा। इसके अलावा फिजिकल बॉडी को भी इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, उनके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब करेंगे हम तीसरे प्राणायाम की बात। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना है? राइट हैंड का ही हमें प्रयोग करना है। बीच वाली 2 उंगलियां अपने लेफ्ट स्वर पर रखनी है और राइट स्वर से आपने पहला श्वास ग्रहण करना है। और लेफ्ट से छोड़ना है।
इसमें आपने श्वास को होल्ड नहीं करना है, आपने जस्ट एक साइड से सांस लेना है और दूसरी से छोड़ देना है, दूसरी साइड से फिर सांस लेना है और फिर पहले वाली से छोड़ देना है। इस प्राणायाम को आप सबसे ज़्यादा देर तक कर सकते हो। इसको आप 10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक भी कर सकते हो। जब आप इसको 20 मिनट तक कर लेंगे, पहले ही दिन अपने विचारों में आप बेहद पॉजिटिविटी पाएंगे। आपको लगेगा कि इनका मेरे माइंड पर, मेरी थिंकिंग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। पहले दिन से ही आप पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। प्राणायाम में हमने क्या करना है, जो ये बीच की 2 उंगलियां हैं नाक पर ऐसे रखनी है, नीचे वाली 2 उंगलियों को नाक के यहाँ पे, ऊपर वाली 2 उंगलियों को यहाँ पर, और दोनों अंगूठों से कान की जो लिड है उन पर रखकर कानों को बंद कर लेना है और गहरी सांस लेनी है इस प्रकार, और मुंह को बंद रखते हुए ओमकार का गुंजन करना है गहरी लंबी सांस के साथ। इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम को 7 बार कर सकते हैं। 7 बार करने से आपके दिमाग में, यानी आपके ब्रेन में, इसका जो ग्रोस पार्ट है उसमें वेव्स और गुंजन महसूस करेंगे, जो कि आपके ब्रेन की मसल्स को रिलैक्स करेगी, ग्रोस लेवल पे भी और सटल लेवल पर भी। तो इन प्राणायामों का आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है अपनी स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए। सोच कर, यानी थिंकिंग के द्वारा आप अपनी स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकते। इसको दूर करने का जो माध्यम है वह है माइंड की प्रैक्टिस करना है, यानी माइंड की थिंकिंग के पैटर्न को तोड़ना है। किसी मूवी देखने से, कोई एंटरटेनमेंट चीज़ करने से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि उनमें हम दिमाग को विचार शून्यता पर लेकर नहीं आ सकते। कुछ देर के लिए आप अपने दिमाग को मूवी में लगा तो सकते हो, लेकिन जैसे ही मूवी खत्म होगी और आपके विचार जो चल रहे थे पहले से ही दोबारा वही आ जाएंगे। लेकिन प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास करने से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप यदि रूटीन से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको 101% आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं, यानी जिस वजह से भी आपकी ऐसी मानसिक स्थिति हुई है कि जिससे आप परेशान हैं, दुखी हैं, संकट में महसूस कर रहे हैं, तो जब तक आप उस थिंकिंग के पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप उससे दुखी ही रहेंगे। तो इन चीज़ों को ठीक करने का सबसे जो सरल उपाय है वो प्राणायाम और मेडिटेशन ही है।